Good morning, students. Today's thought of the day. Happiness is not something ready-made. It's come from your own action. खुशी कुछ बनी बनाई नहीं होती, यह आपके कार्यों से होती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम लोग जब कुछ कार्य करते हैं तो वो कार्य जब हमारा सक्सेस होता है और जब हम लोग मेहनत और लगन से काम करते हैं और वो काम हम लोग का सक्सेस हो जाता है तो हम लोग को एक अंदर की खुशी मिलती है जो हमारे वो मेहनत की खुशी होती है। वह खुशी हमें कोई गिफ्ट में नहीं देता, वह हमें कोई उपहार स्वरूप नहीं देता है, वह हमारी खुद की बनी बनाई खुशी होती है। अंडरस्टैंड? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी सेकेंड का चैप्टर 3 तक हमारे ऑनलाइन टेस्ट में आ चुका था और उसके पहले क्लास में हमने हिंदी सेकेंड का 4th चैप्टर पढ़ा था। आज हम हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है नादान दोस्त। नादान दोस्त, नादान मतलब क्या है बच्चों? नादान मतलब वो है कि जिसका हमें ज्ञान ना हो, हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि हम किसी से मजाक कर रहे हैं लेकिन वो कुछ सीरियस हो जाए या कोई गंभीर बात हो जाए, लेकिन कभी कभी हम जानबूझ के भी नादानी करते हैं और कभी कभी हम लोगों से अनजाने में भी नादानी हो जाती है। आज इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर ये स्टोरी है नादान दोस्त। ओके, इस कहानी में 2 भाई बहनों की स्टोरी है। भाई बहनों ने ही नादानी की थी, तो इसका भाई बहनों की नादानी ही चिड़ियों को अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ा, यानी वो उनके अंडे उनके खुद के ना रह पाए, जो कुछ चिड़ियों के खुद के अंडे थे। यह कहानी, इस कहानी को सारांश के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि यह कहानी क्या है। इस कहानी का सारांश आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में नहीं। यह स्टोरी है भाई और बहन की नादानी की। भाई का नाम है केशव, बहन का नाम है श्यामा। श्यामा और केशव दोनों भाई बहन हैं। केशव बड़ा है, श्यामा छोटी है, ठीक? तो केशव जो कहता है वही श्यामा करती थी और अपने तरह तरह के बचकाने प्रश्न से केशव को परेशान भी करती थी। गर्मी का दिन था, जिस तरह हम लोगों की गर्मी की छुट्टी होती है वैसे उन लोगों की भी गर्मी की छुट्टी हुई थी। तो दोपहर के समय मम्मी भी उनकी जब काम करके आराम करने की कोशिश करती थी, दोपहर का समय ही उनको शैतानी करने का ज़्यादा समय मिलता था। तो उनके घर के हाथे के ऊपर जो मुंडेर होती है, आंगन के ऊपर मुंडेर में चिड़िए ने अपना घोंसला बनाया था और उसमें उसने कुछ अंडे रखे थे और चिड़िया उसे बराबर समय से आकर के सेती रहती थी। श्यामा और केशव दोनों भाई बहन नीचे से चिड़ियों को देखा करते थे और जो कि वो छोटे थे और वो ऊंचाई ज़्यादा थी तो उन्हें अंडे नहीं दिखते थे, लेकिन अनुमान लगाते थे कि शायद चिड़ियों ने अंडे दिए हैं, वही सेती आकर के सेती है। श्यामा और केशव दोनों बार बार आकर के उन अंडों को देखा करते थे। एक दिन उन लोगों ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, चिड़िए अंडे देकर कहाँ जाती है? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, चिड़ियों को परेशान मत करना। अब इतनी बात सुनकर तो उनके अंदर जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई।
ये देखिए पिक्चर में चिड़ियों ने अंडे दिए हैं और उसे बार बार समय समय से आकर के सेती है। अब ये कहानी बच्चों 3 चरण में ये कहानी पूर्ण हुई है। अब इसका दूसरा चरण ये है कि श्यामा और केशव की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तो जब दोपहर का समय था और उनकी माँ आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर गई तो श्यामा और केशव ने चिड़ियों को उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे कि अंडे फूटे कि नहीं, अंडे से बच्चे निकले कि नहीं, बच्चे कैसे लगते हैं देखने में, अंडे कितने बड़े हैं। ये तरह तरह के प्रश्न उनके मन में उठते थे। ये सारे प्रश्नों को वो हल करने के लिए उपाय सोचने लगे कि चिड़िया क्या खाती होगी, अपने बच्चों को क्या खिलाती होगी, उसे पानी कहाँ से पिलाती होगी। तो ये सब सोचते हुए उन लोगों ने ये तय किया कि हम चिड़ियों के अंडों को पूरा आराम देंगे क्योंकि वो हमारे घर में बच्चे दिए हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, घर पर उनके माँ के घर पर तेल की कटोरी थी। तेल की कटोरी से श्यामा ने तेल निकाल कर बाहर फेंक दिया और उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसमें पानी ले लिया। इसलिए चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए कि चिड़िया ना प्यासी रहे ना उनके अंडे प्यासे रहें। अब केशव ने कहा, क्या चिड़िया सिर्फ पानी ही पिएंगी, दाना नहीं खाएंगी? तो माँ की नज़र बचाते हुए श्यामा ने चावल के डब्बे से थोड़ा सा चावल भी निकाल कर ले आई। अब उनके मन में ये आया कि चिड़िया के अंडों के ऊपर सीधी धूप लगती है, तो जिस तरह हम लोग धूप से परेशान हो जाते हैं वैसे ही चिड़िया के अंडे भी परेशान हो जाते होंगे। हमें इनके ऊपर भी कुछ छाया करनी चाहिए। जो कि केशव बड़ा था तो केशव ने, जिस तरह आप लोग बड़े बच्चे होते हैं और छोटे भाई बहनों को ऑर्डर देते हैं ना, ये करो वो करो, उसी तरह केशव ने कहा, श्यामा जाओ तुम कहीं से कुछ टोकरी का इंतज़ाम करो। श्यामा दौड़ी दौड़ी गई, रसोई घर से एक टोकरी उठा लाई। टोकरी में थोड़ा सा छेद था तो केशव तो बड़े भैया थे, उन्होंने क्या किया, उसका निवारण कर लिया। उस जगह में थोड़ा सा कागज़ ठूसकर उस छेद को उसने बंद कर दिया और टोकरी पूरी छत की तरह तैयार हो गई। उसके बाद एक स्टूल का वो लोग इंतज़ाम किए क्योंकि आंगन के हाथे के ऊपर मुंडेर पर काफ़ी ऊंचाई थी, वो सीधे से उसको देख नहीं पाते थे। ये देखिए पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे खिड़की के कितने ऊपर चिड़ियों ने अंडे दिए हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे इसको देख पाएंगे, इसलिए उन लोगों ने ये स्टूल का इंतज़ाम किया, यानी मेज। ठीक, अब मेज भी छोटी पड़ रही थी तो बाथरूम से जाकर उन्होंने ये छोटे से, जिस पे नहाते हैं बैठकर, ऐसी चौकी का इंतज़ाम किया। नीचे से चौकी रखा, उसके ऊपर स्टूल रखा और उसमें केशव चढ़कर अंडों को निहार रहा था और श्यामा अपने भाई उसका गिर ना जाए इसलिए मेज को संभाले हुए थी और नीचे से प्रश्नों का बौछार कर रही थी कि भैया अंडे कैसे हैं, अंडे देखने में कैसे लग रहे हैं, अंडे फूटे कि नहीं, अंडों से बच्चे निकले कि नहीं। केशव ने देखा कि अंडे घोंसले में ऐसे ही रखे हैं। केशव ने श्यामा से कहा, जा थोड़ी सी धोती ले आ। तो श्यामा दौड़ी दौड़ी गई और धोती का एक टुकड़ा लाकर अपने भाई को दे दिया। केशव ने उसके 4 पैर किए और अंडों को उठाकर उस धोती के ऊपर रख दिया और टोकरी से उसके छत पर ऊंचा सा टोकरी से छत जैसा बना दिया ताकि अंडे ऊपर से धूप ना खाएं। अब थोड़ा सा चावल का दाना और तेल की कटोरी पे पानी का वो भी रख दिया ताकि चिड़िया आए, प्यासी ना रहे और भूखी ना रहे। सारा इंतज़ाम करने के बाद में वह नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। तो श्यामा
श्यामा जो उसका नज़र ऊपर ही था, अपने भाई को देख रही थी, वह कुर्सी को ठीक से संभाल नहीं पाई। फिर भी दोनों ने पूरा चिड़ियों का इंतज़ाम करके धीरे से नीचे उतरी। उतरने के बाद में अब दूसरे दिन अब वो लोग सो गए। जब रात में सो गए और सुबह उठे, सुबह उठने के बाद में वो लोग देखे जहाँ चिड़ियों ने अंडे ऊपर रखे थे उसी के नीचे अंडे गिरे पड़े हैं। अब श्यामा और केशव ने देखा तो उनका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि हम लोगों ने इतने अच्छे से अंडे रख दिए थे, अब अंडे नीचे कैसे गिर गए। तो श्यामा छोटी थी, श्यामा ने अपना दिमाग लगाया कि शायद भाई ने अंडों को धोती पर ठीक से नहीं रखा है, इसलिए अंडे नीचे लुढ़क कर गिर गए। तो उसने अपनी माँ से कहा, जो कि शिकायत करने की वजह से उसका श्यामा का तरीका ये था कि अंडे फूट गए तो उसे गुस्सा भी आ रही थी और अपनी माँ से केशव को डांट भी खिलाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उसने माँ से शिकायत की कि माँ, भैया ने शायद अंडों को ठीक से नहीं रखा था, तभी अंडे नीचे लुढ़क कर गिर गए और अंडे फूट गए। माँ ने देखा कि ये दोनों की मिली भगत, इन दोनों ने क्या किया है। ये देखिए, इसमें माँ दोनों बच्चों को समझा रही है कि ये तुम लोगों ने क्या किया। तुम लोगों को ये नहीं पता है कि अंडों को मनुष्य के छूने से चिड़िया उसे नहीं सेती है, यानी उस पर अपना बैठकर उसे अंडों को फिर नहीं सेगी, ना उसे छुएगी। इसलिए चिड़ियों ने खुद ये अंडे ऊपर से नीचे फेंक दिए। अब ये अंडे चिड़ियों के कोई लायक के नहीं रहे। यह सुनकर उन दोनों को बहुत अफसोस हुआ। ये तो उन लोगों ने चिड़िया को और अंडों की भलाई के लिए उन लोगों ने इतना कुछ सोचा और किया। उन्हें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि हमारे छूने से चिड़िया उसको नहीं सेगी। अगर उन्हें ज़रा सा भी इस चीज़ का आभास होता, अंदेशा होता, या उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होता कि हमारे छूने से चिड़िया उसे नहीं सेगी, तो वो यह नादानी नहीं करते। तो इनकी नादानी से ही चिड़ियों ने अपने अंडों को त्याग दिया, लेकिन वह नादानी में ही किए थे। उन्हें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि चिड़िया हमारे अंडों के छूने के बाद चिड़िया उसे नहीं छुएगी। तो इसलिए बच्चों, हमें कभी भी जिस चीज़ का नॉलेज हमें नहीं है, हमें जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि इसको करने से क्या भला होगा, क्या बुरा होगा, तो हमें उस चीज़ को, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। पहले हमें उस चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह हमारे योग्य, कार्य करने योग्य है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें उस कार्य में हाथ नहीं देना चाहिए, और या तो किसी बड़ों का साथ ले लेना चाहिए। अगर केशव और श्यामा अपनी माँ की सहायता लिए होते, या माँ से पहले पूछ लिए होते कि अंडे धूप में खा रहे हैं, धूप से उनको बचाने के लिए क्या सर पर टोकरी रख दिया जाए, क्या चावल के दाने और पानी रखे जाए, क्या अंडों को उठाकर धोती रखा जाए, तो उनकी माँ इस चीज़ की सलाह कभी नहीं देती। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछना उचित नहीं समझा, और अपने ही दोनों भाई बहन मिलकर इतनी बड़ी नादानी कर दिए। और तब उनकी माँ ने उन्हें डराया कि 3 अंडे फूटे हैं, 3 बच्चों के मरने का पाप केशव के ऊपर लगेगा। इस कहानी के बाद और इस किस्से के बाद केशव और श्यामा ने कसम खाया कि ऐसी नादानी हम दोबारा नहीं करेंगे। कभी भी कुछ नया काम करने से पहले माँ, पिताजी या अपने से बड़ों का पहले उनसे ज्ञान लेंगे कि यह उचित है या नहीं। अगर उचित नहीं है तो वह कार्य को हाथ नहीं लगाएंगे। बिना उनके अनुमति के उस कार्य को हम नहीं छुएंगे। समझे बच्चों? अब ये स्टोरी आप लोग घर में पढ़िएगा और इसका सारांश रफ कॉपी में राइट कीजिएगा। उसके बाद
ये पिक्चर आप लोग अपनी कॉपी में बनाइएगा। ये पिक्चर, इसमें सारा केशव भी हैं, श्यामा भी हैं और उनके अंडे और बच्चे, चिड़िया सब बैठी हुई है। ठीक, ये पिक्चर आप लोग अपनी कॉपी में बनाइएगा। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइज हैं, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। क्वेश्चन आंसर बच्चों PDF से जाएगा आपके पास में। ठीक है, एक्सरसाइज, इनसे वाक्य प्रयोग करने हैं। इन शब्दों से वाक्य प्रयोग में बताऊंगी, तब आप लोग करिएगा। ये हम लोग अभी इसको करेंगे। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, इस कहानी को लिखने वाले कौन हैं बच्चों? मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र ने इस कहानी को राइट किया है। ओके, देखिए नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्ह के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओगे। ठीक है, उस समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। क्या होगा? पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया। ऐसे वाला, ठीक। उद्धरण। खोमचे वाले के ऊपर से लेकर खोमचे वाले तक कहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कहिए के बाद एक कॉमा। क्या दूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, भूख लग गई ना? विस्मय आदि बोधक का चिन्ह। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, कॉमा, हमारा आपका नहीं, पूर्ण विराम। मोटे राम, विस्मय आदि बोधक। अब एक क्या कहता है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या किसी साधु से कम है? पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, पूर्ण विराम। देखूं तो, कॉमा, वहाँ क्या रेंग रहा है? मुझे भय होता है, पूर्ण विराम। ओके, ऐसे आप लोग को करना है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को भेजूंगी, तब आप लोग टाइप कीजिएगा। लेसन को अच्छी तरह से पढ़िएगा बच्चों। पढ़ने के बाद उसका सारांश, जिस तरह मैंने कहा है, कॉपी की बुक की पंक्तियाँ ना लिखिएगा, चैप्टर को पढ़िएगा और अपनी भाषा में इसका सारांश रफ कॉपी में राइट कीजिएगा। राइट करने के बाद में तभी क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा, जो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को दूंगी। ठीक है, सारे बच्चे पहले चैप्टर पढ़ेंगे, तभी उसकी स्टोरी वो लिख पाएंगे। ओके, और आपको पिक्चर ड्रॉ करना है कॉपी में, ये वाला। ओके, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 के पिक्चर ये वाले ड्रॉ करने हैं। ओके, अच्छा, आज का कोड है MPS 35। ओके, सारे बच्चे अपना वर्क करेंगे, करने के बाद में मुझे संडे को सेंड करेंगे। बहुत कम बच्चे वर्क कर रहे हैं। जो वर्क कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।